हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एबॉर्शन किट यानी कि गर्भपात की किट को आपको किस तरीके से लेने चाहिए। उसमें जो गोलियां होती है वो किस तरीके से लेनी चाहिए, टोटल कितनी गोलियां होती है, पहली गोली, बाकी की गोलियां कितने घंटे बाद लेना होता है। अगर ये गोलियां आप सही तरीके से लेते हो और सही वक्त लेते हो, मतलब आपकी प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है, अगर उस सही हफ्ते पर आप ये गोलियां लेते हो तो नो डाउट आपका एबॉर्शन 100% होने की गुंजाइश काफी रहती है। राइट, तो किस तरीके से आपको लेना चाहिए तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। बट प्रेगनेंसी के कितने हफ्तों तक, कितने वीक्स तक आप ये गोलियां ले सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो इसको डिटेल में जानने के लिए आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि आप सही तरीके, सही वक्त पर अगर ये गोलियां लेते हो तो अबॉर्शन पूरा होगा। अगर आप ज्यादा दिनों के ऊपर, ज्यादा दिन आपके प्रेगनेंसी के हो गए और उस वक्त अगर आप ये गोलियां लेते हो तो आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ सकता है, डीएनसी इमरजेंसी में करवानी पड़ सकती है। और अगर आपका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुआ है, अगर आपने सही वक्त पे ये गोलियां नहीं ली है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून भी चढ़ाना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये गोलियां आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर से ही, मतलब जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्लेस है, उन्हीं से आपको ये गोलियां लेनी है। किसी भी व्यक्ति से, आपको अदर व्यक्ति से ये गोलियां नहीं लेनी चाहिए। कितनी भी पैसों की, कितनी भी सस्ती अगर ये गोलियां मिलती है, पर आपको ऑथराइज्ड व्यक्ति से ही लेना है। अगर आप कोई भी ड्रगिस्ट, केमिस्ट या कोई भी डॉक्टर से, जिनको ये देना अलाउड नहीं है, उनसे लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ की जवाबदारी नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो ऑथराइज्ड ही नहीं है ये देने के लिए। राइट, अगर आप ऑथराइज्ड व्यक्ति से लेते हो तो नो डाउट उनके पास ये डीएनसी की अवेलेबिलिटी रहेगी। इन केस इमरजेंसी कुछ आती है तो वो आपको डीएनसी के लिए जल्द से जल्द ले सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी ब्लीडिंग होता है या इनकम्प्लीट होता है तो आपको गोलियां देके वो कंप्लीट करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें आप फेस कर सकते हो अगर आप अनऑथराइज व्यक्ति से लेते हो। सो बेटर गो फॉर ऑथराइज पर्सन। और ये मैं वीडियो में आपको डिटेल में आज बताने वाली हूँ कि उसको किस तरीके से लेना है। तो ये आपको क्यों बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से बार ये गलत तरीके से ली जाती है, जिसकी वजह से अबॉर्शन इनकम्प्लीट हो सकता है। तो अबॉर्शन किट में 5 गोलियां होती है। सबसे पहली गोली होती है मिफेप्रिस्टोन की, राइट, जो बड़ी गोली होती है, जो अलग गोली, और 4 गोलियां सेम होती है, वो होती है मिसोप्रोस्टोल नाम की दवाई की। जो मिफेप्रिस्टोन नाम की जो एक गोली अलग होती है, बड़ी वाली, वो 200 मिलीग्राम की होती है। वो फॉर एग्जांपल अगर 8 तारीख को आपने ली है सुबह 10 बजे, नॉर्मली अगर आप सुबह लेते हो तो नेक्स्ट डोज जो होता है, जो गोलियों का, वो 48 आवर्स बाद, मतलब बाकी की जो गोलियां है मिसोप्रोस्टोल की, वो 48 घंटे बाद कम से कम आपको लेनी चाहिए, या फिर कम से कम 36 आवर्स, 36 घंटे तो भी मिफेप्रिस्टोन जो फर्स्ट गोली आप ले रहे हैं उसके बाद बाकी की गोलियां आपको लेनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 8 तारीख को आपने मिफेप्रिस्टोन की एक बड़ी वाली गोली ले ली है, 10 तारीख को, 9 तारीख को आपको कोई गोली नहीं लेनी है। देन 10 तारीख को सुबह जो मिसोप्रोस्टोल की 4 गोलियां हैं, एक मिसोप्रोस्टोल की टैबलेट 200 माइक्रोग्राम की होती है, वो मिलीग्राम में है, ये माइक्रोग्राम का डोज है। मिसोप्रोस्टोल का बहुत ही कम डोज है एक गोली में, बट ऐसी हमें 4 गोलियां लेनी होती है अबॉर्शन करवाने के लिए। तो आइडियली ये जो मिसोप्रोस्टोल की चारों गोलियां है वो एक साथ एक वक्त लेनी होती है। लिटरेचर में, रिसर्च में यही कहा गया है, हमारे किताबों में यही कहा गया है कि ये चारों गोलियां एक साथ लेनी होती है, तभी अबॉर्शन रेट 100% होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बट बहुत से बार पेशेंट्स डर जाते हैं कि बाप रे, 4 गोलियां एक वक्त कैसे ले सकते हैं, पर उनको लेने का जरिया भी अलग अलग है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग तरीके से इसे प्रेफर करते हैं। कोई चारों टैबलेट्स ओरली, मतलब पानी के साथ निकलने के लिए कह सकते हैं, कोई डॉक्टर्स चारों सबलिंगुअली, मतलब टंग के नीचे, जबान के नीचे रखने के लिए कह सकते हैं, या कोई डॉक्टर चारों टैबलेट्स वजाइनली, मतलब योनि मार्ग में इंसर्ट करने के लिए कह सकते हैं। या कभी कभी आपको 2 ओरली, 2 वजाइनली, राइट, पानी के साथ 2 ओरली और 2 वजाइना में, योनि मार्ग में, या फिर सबलिंगुअली, मतलब 2 जबान के लिए नीचे रखने के लिए और 2 योनि मार्ग में रखने के लिए कहा जाता है। तो बट बेसिकली अगर पेशेंट खुद से ये गोलियां लेता है तो ओरली ऑप्शन या सबलिंगुअली, मतलब जबान के नीचे ही ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि बहुत से लोग वजाइना में या योनि मार्ग में ये गोलियां सही तरीके से इंसर्ट नहीं कर पाते। अगर आप ये सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो अबॉर्शन रेट कम हो जाएगा, 100% अबॉर्शन रेट कम हो जाएगा, राइट।
तो जनरली मैं जो प्रेफर करती हूँ वो है दो, बहुत से बार डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, चारों सबलिंगुअली मतलब जबान के नीचे भी रखा जा सकता है, या फिर दो जबान के नीचे और दो योनि मार्ग में हम इंसर्ट कर सकते हैं ये गोलियां। तो जनरली सबलिंगुअली मतलब जबान के नीचे या वजाइना में इंसर्ट करने के लिए ये गोली कहा जाता है, क्योंकि जबान के नीचे या फिर वजाइना में ये गोली रखते हो तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाती है। बट जो कोई भी गोली या कोई भी चीज अगर आप ओरली मतलब पानी के साथ निगल लेते हो और वो आपके पेट में ही जाती है और फिर पेट में जाके अगर वो ब्लड में जाती है तो उसकी एक्शन भी प्रोलॉन्ग आएगी, देरी से आएगी, अगर फूड के साथ भी उसका एक्शन कम हो सकता है। तो इसीलिए बेसिकली ओरली चारों टैबलेट्स हम एडवाइज नहीं करते हैं। सबलिंगुअली मतलब जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं, मतलब जब भी कोई आप चीज खाते हो तो वो पेट में से पहले लीवर में से फिर आपके ब्लड में एब्सॉर्ब होती है, राइट। बट ये जो मैकेनिज्म है ये बाईपास हो जाता है अगर आप टंग के नीचे मतलब जबान के नीचे ये गोलियां रखते हो, तो डायरेक्टली आपके ब्लड में एब्सॉर्ब होके इसकी एक्शन आपको जल्दी दिखाई देती है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ जब भी आप ये गोलियां जबान के नीचे या योनि मार्ग में रखते हैं तो इसका एब्सॉर्प्शन तो जल्दी होता है, ब्लड में जो पीक लेवल इन दवाई का आना चाहिए जिसकी वजह से गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस आके ब्लीडिंग आपको शुरू होना होता है, वो एक लेवल का एक वक्त होना चाहिए। और इसीलिए ये इसके जरिए हम इसे लेने के लिए कहते हैं। और दूसरा एक कारण ओरली नहीं देने का ये भी है कि अगर ये गोलियां ओरली आप लेते हो तो मिसोप्रोस्टोल टैबलेट का कॉमन साइड इफेक्ट है कि इससे आपको नौशिया वॉमिटिंग हो सकता है और फीवर मतलब कि बुखार भी आपको आ सकता है, ठंड बुझ के बुखार आ सकता है या कभी कभी लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो अगर आप ये गोली ओरली लेते हो और आपको वॉमिटिंग हो जाती है तुरंत 10 से 15 मिनट में, तो जितनी दवाई आपने ली है उसमें से शायद आधी दवाई या आधी जो डोज है वो आपके उल्टी में बाहर निकल गया होगा शायद से। तो जो इफेक्टिव डोज आपके ब्लड में होना चाहिए जो आपके गर्भाशय पे काम करेगा वो आपके ब्लड में उतना डोज होगा नहीं अगर आपको तुरंत उल्टी हो जाती है। वही अगर आप जबान के नीचे रखते हो तो उल्टी भी आपको तुरंत हो जाती है, तो आपका डोज सही रहेगा, आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप जबान के नीचे गोली एक बार डिसॉल्व हो जाने के बाद आपके ब्लड में आ जाती है तो आपको उल्टी भी अगर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो एक तो बात आपको क्लियर हो गई है, मेफेप्रिस्टोन अगर आप 8 तारीख को ले रहे हो तो 9 तारीख को आपको कुछ नहीं लेना है, मतलब एक दिन का गैप लेना है। 10 तारीख को आपको एक ही वक्त ये चारों गोलियां लेना चाहिए। अगर आप गैप से ये गोली लेते हो तो कुछ महिलाओं का अबॉर्शन हो जाएगा, बट आधे से ज्यादा महिलाओं का अबॉर्शन पूरी तरीके से नहीं होगा अगर आप इस तरीके से सही तरीके से आप ये गोलियां नहीं लेते हो। बट ये एक इकट्ठा आप ये गोलियां लेते हो तो साइड इफेक्ट नो डाउट आपको दिखाई देगा। तो आप अगर क्लिनिक में हो, आप हॉस्पिटल में हो या आपको डॉक्टर ने दिया है तो आपको ये गोलियां दे सकते हैं, अगर कुछ लगा तो आपको इंजेक्शन दे सकते हैं ताकि ये साइड इफेक्ट्स कम हो जाए और आप ये गोलियां अच्छी तरीके से टॉलरेट कर पाओ। और इसीलिए विद डॉक्टर्स एडवाइस ही आपको ये गोलियां लेनी है। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।